हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एक प्रकार है। ऑप्शन ए पेंटोस शर्करा, ऑप्शन बी टेट्रोस शर्करा, ऑप्शन सी हेक्सोस शर्करा, ऑप्शन डी डायस शर्करा। तो कौन सी शर्करा है ग्लूकोज? ग्लूकोज कौन सी शर्करा है? कौन सी शर्करा है? हेक्सोस शर्करा। ग्लूकोज कौन सी हेक्सोस शर्करा है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वसा का संग्रहण होता है। ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी वसा ऊतक में, ऑप्शन सी एपिडर्मिस में, या ऑप्शन डी उपकला में। कहाँ पर होता है वसा का संग्रहण? वसा का संग्रहण होता है वसा ऊतक में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए लूनिन ने, ऑप्शन बी फंक ने, ऑप्शन सी सुमनर ने, या ऑप्शन डी लैंड स्टेनर ने। विटामिन की खोज किसने की? तो किसने की विटामिन की खोज? विटामिन की खोज की फंक ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत और हड्डियों को मजबूती और कठोरता प्राप्त करते हैं। दांत और हड्डियां किससे कठोरता प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, या ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर एनाफ्लीज मच्छर खाता है। जो नर एनाफ्लीज मच्छर है वो क्या खाता है? आदमी का खून, फल का अमृत, जोंक का खून, या क्यूलेक्स का खून। बताइए इसका सही। तो इसका सही ऑप्शन है फल का अमृत। नर एनाफ्लीज और मादा एनाफ्लीज क्या खाता है? आदमी का खून। ये कौन? मादा। कौन खाता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायबिटीज मेलिटिस से पीड़ित व्यक्ति अधिक बार पानी पीता है क्योंकि उसके खून से अतिरिक्त निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? ग्लूकोज, इंसुलिन, नमक, या ग्लूकागन। क्या निकालना पड़ता है? तो क्या निकालना पड़ता है? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, या विटामिन सी। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? मांस और अंडा, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां, कुछ शैवाल और सूक्ष्म जीव। प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सोयाबीन और मूंगफली, है ना। प्रोटीन के वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ऑप्शन ए टेकोफेरॉल और नियासिन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरल, केरोटीन और टेकोफेरल, ऑप्शन सी थायमिन, केरोटीन और बायोटीन, ऑप्शन डी कैल्सीफेरल, राइबोफ्लाविन और एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कैल्सीफेरल, केरोटीन और टेकोफेरल, है ना। इसकी ट्रिक है केडा, KEDA, ये वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो इनके रासायनिक नाम दे रखे हैं इसमें, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। इसकी ट्रिक मैंने पहले बता रखी है, तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिएगा। विटामिन B2 का दूसरा नाम है, विटामिन B2 का थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लाविन और कैल्सीफेरल। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? क्या है इसका सही ऑप्शन? राइबोफ्लाविन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु आहार में नहीं पाए जाने वाले विटामिन कौन सा है? पशु आहार में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन K? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन C नहीं पाया जाता, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। रक्त के थक्का जमने में आवश्यक विटामिन है, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K या विटामिन E? थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है विटामिन K। निम्न में से कौन सा विटामिन विटामिन E का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन E का अच्छा स्रोत है मांस, घी, मछली या ताजी सब्जियां। कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ताजी सब्जियां, विटामिन E का अच्छा स्रोत है। भोजन में नमक का मुख्य उपयोग है। भोजन में जो नमक का मुख्य उपयोग क्या है? पानी में खाद्य कणों की घुलनशीलता बढ़ाए, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थोड़ी मात्रा में उत्पादन करें, खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान बनाए या भोजन का स्वाद बेहतर बनाए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ना, हाइड्रोक्लोरिक थोड़ी मात्रा में उत्पादन करें नमक। किस विटामिन की कमी से परनीसियस एनीमिया रोग होता है? परनीसियस एनीमिया रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B12 की कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन युक्त भोजन है। नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और नमक। कौन सा होता है? प्रोटीन। नाइट्रोजन युक्त भोजन रहता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी केसिन या ऑप्शन डी रेनिन। दूध का प्रोटीन कौन सा इनमें से? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्या? केसिन दूध का प्रोटीन रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छिलके वाली सब्जियों को धोने से विटामिन निकल जाता है। कौन सा विटामिन निकल जाता है? कौन सा? विटामिन बी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आसानी से बनने वाला विटामिन है। हमारे शरीर में आसानी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, बी, सी या डी। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, जो हमारे शरीर में बहुत आसानी से बनता है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और नाइट्रोजन। कौन सा है मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व? कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। निम्न में से कौन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, विटामिन, वसा और दूध। तो क्या है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेकीनोन किस निम्न में से किस रासायनिक नाम है? फ्लेकीनोन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी, विटामिन सी, सी है ऑप्शन विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन के। फ्लेकीनोन, फ्लेकीनोन का किसका है रासायनिक नाम है? तो विटामिन, कौन सा है? विटामिन ए, सी, डी, के। विटामिन के। निम्न में से किसे बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा। बॉडी बिल्डर के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? प्रोटीन। जो बॉडी बनाते हैं वो क्या है? प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर इसकी कमी हो जाती है। ऑप्शन है सोडियम और कैल्शियम की, ऑप्शन बी आयरन और सोडियम की, ऑप्शन सी कैल्शियम और आयरन की या ऑप्शन डी मैग्नीशियम और आयरन की। तो किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है। ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी अमीनो एसिड या ऑप्शन डी गैलेक्टोज।
प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है गाजर, सेब फल, अंगूर या शहद। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? क्या है? गाजर, विटामिन ए का, है ना। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स। कौन सा होता है रोग विटामिन ए की कमी से? विटामिन ए की कमी से कौन सा? रतौंधी रोग होता है ना। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या उपरोक्त सभी? ऑल ऑफ अबव। वसा में घुलनशील विटामिन तो क्या है? ऑल ऑफ अबव। इसका ट्रिक है KEDA, केडा, केडा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा अलग है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है प्राइडोक्सिन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का है टेकोफेरॉल या विटामिन डी का है रेटिनॉल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। विटामिन डी का क्या है? रेटिनॉल नहीं है। विटामिन ये किसका है? रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का। विटामिन डी का है, रेटिनॉल नहीं है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, घेंगा, रिकेट्स या कैंसर। विटामिन की, आयोडीन की कमी से, विटामिन नहीं, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा? घेंगा रोग होता है ना। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 8 दिसंबर को या 8 मार्च को। तो क्या है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ना। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है बायोप्सी, बायोस्कोपी, रेडियोग्राफी या कोलेडोलॉजी। इसके लिए क्या की जाती है? बायोप्सी। क्या की जाती है? बायोप्सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खसरा किसकी वजह से होता है? जीवाणु, वायरस, फंगस और चूहे के कारण। खसरा किसके कारण होता है? वायरस या विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों के मुख और पैर के रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु या वायरस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मवेशियों के मुख और पैरों में रोग
किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? विषाणु या वायरस के कारण। सेरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? सेरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ब्रेन को, लीवर को, हार्ट को या किडनी को? सेरोसिस रोग किसको प्रभावित करता है? किसको करता है? लीवर को। सिरोसिस लीवर को प्रभावित करता है। स्लीप अपेनिया सोते समय से संबंधित है। तो ये रोग है जो किससे संबंधित है? चलने से, बात करने से, खर्राटे मारने से या मुस्कुराने से? स्लीप अपनिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, खर्राटे मारने से। डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संबंधित है? पायरोसिस, पर्टुसिस, पेकुलोटिस या पार्किंसन? पी स्टैंड फॉर पर्टुसिस। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरिसेला, राइनो वायरस या हर्पस सिम्प्लेक्स? चेचक। कौन सा वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण। मनुष्य में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है? एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स, एंटीजन? सबसे आम इलाज बैक्टीरिया संक्रमण का क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। आमतौर पर कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता क्या है? एक आनुवंशिक प्रकृति, एक गैर आनुवंशिक प्रकृति, जीवन शैलीगत बीमारी, प्रकाश के अनावरण के कारण? तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? आनुवंशिक बीमारी है। क्या है? आनुवंशिक प्रकृति की बीमारी है।